राजेश वर्मा जी को समझना है ब्रैडी एंड मॉरिस इंजीनियरिंग कंपनी। ये कह रहे हैं कि ये यूएसएमएनसी है, क्रेन मैन्युफैक्चरर है। इस पर आपका नजरिया क्या है? अब ठीक है, एमएनसी कंपनी है, लेकिन साइज वाइज के हिसाब से तो लग नहीं रहा है कि मतलब ऑब्वियसली एमएनसी होना वो एक जियोग्राफिकल पार्ट है, लेकिन एमएनसी कहने से आपको लगता है कि हाँ कोई बड़ी भारी भरकम कंपनी होगी? 15-20 नहीं, करोड़ देखिए रुपए का सेल्स करने वाली कंपनी। नहीं, एमएनसी की बात नहीं है राजू। देखिए, एमएनसी हो या हमारे यहाँ का टॉप नॉच कंपनी हो, मान लीजिए कि आरपीजी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप, मान लीजिए कि अपना लार्ज बैंक्स हैं, महिंद्रा ग्रुप है, गोदरेज ग्रुप है, जो भी बड़ा ग्रुप, सिर्फ यहाँ से एक कंफर्ट एमएनसी से क्या निकल के आता है पता है? गवर्नेंस का। एमएनसी का कंफर्ट कभी ये नहीं हो सकता, आप नहीं कह सकते कि ये बिजनेस कर ही लेगा। हर एमएनसी बिजनेस कर लेगा, कोई जरूरी नहीं। लेकिन ये है कि अगर आप मान लीजिए इसी टेबल पे एक बिल्कुल अनजान बाहर से लाके किसी को बिठा दीजिए मेरे सिर पे कि तुम इसका इसके फंक्शंस को ओवरसी करो, तो उससे यही आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मेरे चोरी करने के प्रोबेबिलिटी 0 टू निल हो सकती है। इससे ज़्यादा आप एमएनसी में और कोई कंफर्ट नहीं होता। तो एमएनसी कंपनीज़ मैं प्रेफ़र करता हूँ। लेकिन कंफर्ट जो है वो गवर्नेंस का होता है, उसमें कंफर्ट बिज़नेस ग्रोथ का कोई ज़रूरी नहीं है कि हो जाए। ये फ़र्क है। अपने भारत की भी जो ब्रांड्स हैं, उसमें गवर्नेंस कंफर्ट ज़बरदस्त है, अच्छा ब्रांड, नोन ब्रांड है तो। छोटी-छोटी कंपनी में भी अच्छा ब्रांड है। कैसे अच्छा ब्रांड होता है? पिछले अच्छे ब्रांड वाले कंपनी से निकल के अपनी कंपनी प्रमोट कर रहे हैं, उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड। मान लीजिए मैं ही छोटू-सा हूँ, लेकिन पहले किसी कंपनी से काम करके आया हूँ, तो अगर मेरा वहाँ पे ब्रांड इक्विटी अच्छा था, तो एक फ़ेयर भरोसा तो करेंगे ना कि आज भी मैं ठीक-ठाक ही इंसान निकलूँगा, चोर नहीं निकलूँगा। तो इसलिए आपको एमएनसी पे वो कम्फर्ट रहना चाहिए। लेकिन बिज़नेस वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए सेक्टर समझिए, उनके बिज़नेस प्लान समझिए और फिर उसमें काम कीजिए। इससे ज़्यादा एमएनसी का और कोई कम्फर्ट नहीं होता है। अब रही इनकी बात, ब्रैडी एंड मॉरिस, मुझे कुछ नहीं पता इस कंपनी के बारे में। इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स कंपनी, इसमें अब मैं एक्सपोज़र इन जनरल तो अब कम रखूँगा, लेकिन फिर भी इस कंपनी के अपने प्लान्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से आगे जा सकती है। फिलहाल क्या लगता है देख के वो समझा। आह, ब्रैडी एंड मॉरिस, देखिए साहब ऐसा है कि करेक्टिव फेज़ में है। कब तक है? वैसे टेम्पररी देखा जाए तो 1240 के नीचे ये करेक्टिव फेज़ में ही है। लेकिन अगर हाई प्रोबेबिलिटी के लिए मैं देखूँ तो 1315 या 1320, इसके नीचे ये करेक्टिव या कंसोलिडेशन फेज़ में ही रहेगा। करेक्टिव फेज़, कंसोलिडेशन फेज़, थ्योरी यही कहती है कि इसका लो है जो क्लोज़र टू 875, वहीं पे 200 डीएमए कभी आके मिलेगा और वहाँ तक का 865, 75 जो भी है, वहाँ तक का करेक्शन हो सकता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी तक छिड़ा नहीं है, लेकिन चांसेज़ हैं छिड़ने के। इसलिए ध्यान हमारा 1315, 1320 ये सब पे होना चाहिए। उसके बाद में इसमें फिर से बाइंग दिख सकती है। अदरवाइज़ ये कंसोलिडेशन कम करेक्शन में रहेगा। कहाँ तक करेक्ट करेगा अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, बिकॉज़ मैं डायरेक्शन स्टडी करता हूँ। डायरेक्शन 1320 के नीचे इसका नेगेटिव है। कहाँ तक वो समय बताएगा। पोटेंशियली 200 डीएमए तक हो सकता है।